पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि भारत और ग्रीस के बीच में संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। कारण यह है कि भारत और ग्रीस दोनों का कॉमन एनिमी टर्की को माना जाता है। टर्की अजरबैजान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ भी साजिशें करता है। साथ ही ग्रीस का वो पड़ोसी है और हिस्टोरिकली उसका सबसे बड़ा एनिमी भी है। ऐसी परिस्थिति में भारत और ग्रीस नेचुरल अलाई माने जा सकते हैं। पिछले कुछ समय से भारत और ग्रीस दोनों ने ही एक दूसरे देश को काफी महत्व देते हुए अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को काफी मजबूत किया है। इन्हीं सबका नतीजा क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि भूमध्य सागर में भारत की प्रेजेंस काफी बड़ी है और इसको लेकर टर्की भी काफी चिंतित है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात टर्की के लिए ये थी कि भारत और ग्रीस के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप भी काफी मजबूत हुआ है। फिलहाल अभी तक किसी विशेष डील को तो हम लोगों ने कंडक्ट नहीं किया, लेकिन भविष्य में इसको लेकर कई सारे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आप ब्रह्मोस एनजी का नाम ले सकते हैं, एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइलों का नाम ले सकते हैं। अगर बात की जाए रफाल के यूजर्स होने के नाते, तो भविष्य में जितने भी तरह के वेपन्स हम लोग रफाल में इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार करेंगे, उनकी डील भी भारत और ग्रीस के बीच में संभव दिखाई दे रही है। साथ ही ग्रीस के पास उपलब्ध पुराने मिराज 2000 को भी हम लोग लेने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें काफी ज्यादा उम्मीदें थी हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर। आप सभी को याद होगा, पास्ट में कई बार इस तरह की खबरें निकल कर आई जिसमें भारत और ग्रीस के बीच में पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर डील संभव बताई जा रही थी। अगर ये रॉकेट सिस्टम ग्रीस खरीद लेता तो निश्चित तौर पर उसे काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता था। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ भारत से हुआ है। संभवतः भारत आर्मेनिया की तरह ग्रीस को यहाँ पर कन्विंस नहीं कर पाया होगा, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि ग्रीस द्वारा इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ रॉकेट सिस्टम की खरीद को लेकर मंजूरी दे दी है। जी हाँ, 650 मिलियन यूरोस की ये एक डील होने जा रही है, जिसके तहत एल्बिट सिस्टम अपने अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम्स ग्रीस को प्रोवाइड कराएगा। अगर डॉलर के टर्म में देखें तो 757.84 मिलियन डॉलर्स इसकी कीमत रहेगी। इसके तहत 36 के नंबर में पल्स रॉकेट सिस्टम, पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स एल्बिट ग्रीस को प्रोवाइड कराएगा। ग्रीस की दरअसल प्लानिंग ये है कि ईयर 2036 तक वो 28 बिलियन यूरोस अपने डिफेंस पर खर्च करेगा। तो इसी आधार पर भारत को भी काफी कुछ उम्मीदें यहाँ से थी। लेकिन अगर रॉकेट सिस्टम्स की बात की जाए तो ग्रीस द्वारा देखिए इजरायली रॉकेट सिस्टम्स खरीद लिए गए हैं अल्टीमेटली। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि फिलहाल जो एल्बिट सिस्टम द्वारा पल्स रॉकेट सिस्टम तैयार किए गए हैं, इनकी मैक्सिमम मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यानी अगर माइल्स में देखें तो 190 माइल। कहने का मतलब इस तरह का फिलहाल कोई रॉकेट सिस्टम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैंने आपको 2 ही दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा पिनाका मार्क 4 के ऊपर काम किया जाना शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम्स तैयार किए जाएंगे, जो कि हम लोग क्रूज मिसाइल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जो क्रूज मिसाइल की तुलना में केवल 25% कीमतों पर आपको उपलब्ध होंगे और प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक कर पाएंगे। इन रॉकेट सिस्टम को क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ग्रीस और टर्की की जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा है, जो कि एजेंसी वाले इलाके में है, वहाँ पर ग्रीस के कई सारे आइलैंड्स हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए इन रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा टर्की के अगेंस्ट। तो भारत के लिए एक बैड न्यूज होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर भारत को काफी फास्ट ट्रैक मोड में अपने पिनाका मार्क 4 रॉकेट सिस्टम को जल्द से जल्द तैयार करना होगा, क्योंकि इस तरह के रॉकेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर रेंज उपलब्ध नहीं है फिलहाल। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।